करनाल किसानां ते होए लाठीचार्ज तो बाद विवादां दे विच आए SHO हरजिंदर सिंह दा परिवार हुण मीडिया दे सामने आया ते अपना पक्ष रखिया। बहुत सारे एलीगेशन हरजिंदर सिंह अते उसदे परिवार ते लग रहे सन। उन्हां सारे एलीगेशनां दा जवाब उसदे परिवार ने दिता। बहुत सारे एलीगेशन, नशे दी तस्करी दे एलीगेशन, ਇੰਨੀ संपत्ति होने के एलीगेशन, इस तो इलावा गद्दार का टैग जिहड़ा हरजिंदर सिंह नूं दिता गया सी, उस ते भी हरजिंदर सिंह के परिवार ने सामने आके जवाब दिता। सुनो तुसीं भी। ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਕਰਨਾਲ ਦੇ SHO ਹਰਜਿੰਦਰ ਖੇਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਖੇਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਨਾਲ 'ਚ ਹੋਏ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਦਾਰ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ SHO ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ। ਕਰਨਾਲ ਦੇ SHO ਹਰਜਿੰਦਰ ਖੇਰਾ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ। ਖੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ 5 ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਰੀਬ 400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ। ਇੱਕ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਆਲੀਸ਼ਾਨ 5 ਕੋਠੀਆਂ SHO ਹਰਜਿੰਦਰ ਖੇਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੇਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ 5 ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਖੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 400 ਏਕੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਖੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਬੀਆਬਾਨ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਖੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਕੇ ਵਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਆਸ਼ੀਆਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਖੇਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਇਨੈਲੋ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਫਲ किसान भी। कि आप हमारा पक्ष सुनने के लिए यहाँ आए हैं, यहाँ हमारे निवास पर आए हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ जो है मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो मैं अपने परिवार के बारे में बताना चाहूँ कि जो SHO हरजिंदर सिंह के बारे में जो कहा जा रहा है, उनके जो हरजिंदर सिंह, आज आप जो यहाँ बैठे हैं, ये हरजिंदर सिंह के निवास स्थान पर बैठे हैं और उस हरजिंदर सिंह की जारी फैमिली जो हमारा निवास स्थान यहाँ बैठे हुए हैं। हरजिंदर सिंह के फादर साहब सरदार बूटा सिंह जी, ये हरजिंदर सिंह जी के फादर हैं। हरजिंदर सिंह जी के चाचा जी अजमेर सिंह गुरमेज सिंह जी हैं। हमारे एक ब्रदर जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं और मेरा नाम डॉक्टर मेजर सिंह है। मैं सबसे छोटा भाई हूँ, 5 ब्रदर हैं। तो जहाँ तक मैं 28 तारीख वाले प्रकरण की अगर मैं बात करता हूँ तो 28 तारीख को जो हुआ वो बड़ा एक अभाग्यशाली क्षण था। मैं कहता हूँ कि कई बार कहते हैं कि दिन अच्छा नहीं चढ़ता, शायद प्रशासन के लिए भी वो दिन अच्छा नहीं था और किसानों के लिए भी वो दिन अच्छा नहीं था। और जब जवान और किसान आमने सामने होते हैं तो वो एक बड़ा जो है दुखदायी घटना हो जाती है और बड़ा दिल भी दुखता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कारण उसके पीछे कोई भी रहा हो या वजह कोई भी रही हो। तो मैं जो है उस दिन वाले प्रकरण की जो है निंदा करता हूँ। हम सारे परिवार को उस प्रकरण का दुख भी है, लेकिन हमें जो है मीडियम के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन भी किए और बहुत सारे लोगों के हमें मैसेजेस भी आए हैं। उन्होंने हमें पहली बात तो शायद किसानी से ही हमें निकारने की कोशिश की कि शायद ये किसान ही नहीं होंगे जिन्होंने ऐसा किया है, जिनके बच्चे ने ऐसा किया है। और दूसरी बात ये है कि हमारा किसान प्रोटेस्ट में शायद लोगों को पता ही नहीं कि हमारा उसमें क्या रोल रहा है, जहां हमने उसमें क्या भूमिका निभाई है। तो आप लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप हमारा पक्ष सुनने के लिए आए हैं। 3 रातें जैसे हमने निकाली हैं वो हमें पता है। हो सकता है हम तो आधी रात के बाद सो गए हों, लेकिन जिन लोगों के हृदय को ठेस पहुंची है देश में विदेश में, हो सकता है वो सारी रात ना सोए हों, क्योंकि ये एक विशेष कौम के ऊपर बात आई। और जब कौम पे बात आती है तो फिर सारी कौम को दर्द होता है और हृदय उनका जो है फटता है, जो उनको दुख होता है। मैं सबसे पहले मैं अपनी फैमिली की बात करता हूँ कि हमारी फैमिली का विशेष तौर पर अगर मैं हरजिंदर सिंह SHO की बात करता हूँ, आपने मीडिया के माध्यम से सुना होगा कि हमारे परिवार के ऊपर एक व्यक्ति विशेष, एक विशेष पार्टी यानी
जजप्पा पार्टी, मेरा भतीजा सरदार जसविंदर सिंह जजप्पा पार्टी का लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं, और वो हरजिंदर सिंह का कजन ब्रदर है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये कहा गया है कि वो SHO जो है जसविंदर सिंह जो है जजप्पा पार्टी के वो लीडर होने की वजह से ऐसा किसानों के साथ बदला ले रहे हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख है कि जिन नेताओं ने या जिन लोगों ने इस बात को कहा, उन्होंने ये तो सच्चाई कह दी, लेकिन उन्होंने दूसरा पक्ष नहीं रखा, जबकि दूसरा पक्ष रखा जाना बहुत ज़रूरी था। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस पार्टी, ये जो SHO हरजिंदर सिंह है, इसके मतलब इसके जो हैं रियल ब्रदर और इनके फादर जो हैं, इनके फादर इंडियन नेशनल लोकदल के जिला प्रधान हैं। शायद आपको पता हो, लेकिन ये मीडिया के माध्यम से मैं पहली बार बताना चाहता हूँ, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी वो पार्टी है जो पार्टी किसानों के पक्ष में खड़ी हुई है। जिनकी पार्टी का एक ही MLA था, वो रिज़ाइन करके चला गया। तो मेरा ख्याल इंडियन नेशनल लोकदल का पार्टी का आदमी, आप ये नहीं कह सकते कि वो किसान हितैषी नहीं हो सकता है। ये आप फोटो देख सकते हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में, ये हरजिंदर सिंह जी के फादर हैं सरदार बूटा सिंह, ये पार्टी अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला हैं, जिनके साथ ये सिंघू बॉर्डर पर गए, और आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा इन्होंने किसानों के पक्ष में या किसानों के हक की बात नहीं कही होगी। दूसरी बात, परिवार में मैं इसके रियल ब्रदर की बात करता हूँ। ये इसका ब्रदर है सरदार सुरेंद्र सिंह, ये सिंघू बॉर्डर पर गया, ये भी फ़ोटो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सिंघू बॉर्डर पर वहाँ पे इसकी तारीफ़ है, इसकी फ़ोटो है, ये भी आप फ़ोटो ले सकते हैं। अगर आप मेरे से फ़ोटो मांगोगे तो मैं आप लोगों को फ़ोटो भी दे सकता हूँ। अब अगर मैं मैं हमारे परिवार की बात करता हूँ, हमारा परिवार सारा खेती का किसान ब्रदर है। मुझे दुख है कि हमारे बीच में आज हमारा एक भाई नहीं है, सरदार रवेल सिंह जी। मेरा ख्याल आज वो यहाँ पर होते तो शायद वो जितने खेती प्रेमी थे, शायद हम उनके 50% भी नहीं, पर वो आज अफसोस कि आज हमारे बीच भी नहीं है, दुनिया छोड़ के चले गए हैं। उसके अलावा जो है ये इसके सरदार अजमेर सिंह और सरदार गुरमेज सिंह, ये सिंघू बॉर्डर पर गए हुए हैं। इनके साथ जो कुछ लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, और सरदार पाल सिंह जी बैठे हुए, सतपाल सिंह जी, ये भी सिंघू बॉर्डर पर वहाँ पर गए हैं, और भी कुछ जाने माने व्यक्ति हैं जो सिंघू बॉर्डर पर गए हैं। ये चाचे जो इसके हैं सरदार अजमेर सिंह और सरदार गुरमेज सिंह की भूमिका मैं बताना चाहूँगा। ये फिर अजमेर सिंह, वहीं पर सिंघू बॉर्डर की बात आ रही है। इसके उपरांत अगर मैं बात करता हूं कि क्या आगे बच्चों में से आपके कोई फार्मर प्रोटेस्ट में, मैं हरजिंदर सिंह खेरा के जो ब्रदर हैं सुरेंद्र सिंह, उसका तो फार्मर में भूमिका मैं आपको बता चुका हूं। हमारे भतीजा यहीं खड़ा है, ये लड़का फिल्मों में भी हीरो है, ये लड़का, ये विक्रमजीत सिंह खेरा, जो मेरा ख्याल जिसने जब से 9 महीने हुए हैं, 9 महीनों में से 9 दिन तो घर आया होगा, बाकी दिन इसने सिंघू बॉर्डर पर और कहीं पर गुजारे हैं। विक्रमजीत सिंह, गुरनाम सिंह चढ़ूनी के साथ बिल्कुल नेताओं को मिलना, वहाँ जाकर के अगर नेताओं को नहीं मिलते हैं तो उनके साथ आप विचार विमर्श नहीं करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। ये इसी विक्रमजीत सिंह का फादर है अजमेर सिंह। इसके अलावा जो है मैं आपको फ़ोटो दिखाना चाहूँगा, ये खैरा फार्म लुक्खी लिखा हुआ है, जो बहुत आजकल वीडियो में भी आ रहा है। ये खैरा फार्म लुक्खी की ट्राली आप जो है बाबा मानयोग बाबा संत अमरीक सिंह जी का जो लंगर चल रहा है, वहाँ पर खड़ी ट्राली है। इसके अंदर AC फिट किया हुआ है, और ये ट्राली भी तब से वहाँ खड़ी है जब से वो वहाँ पर किसान आंदोलन चल रहा है। इसके अलावा फिर मैं इस बच्चे की बात करता हूँ, विक्रमजीत सिंह तकरीबन जो है फेसबुक पर भी वो होते रहे हैं, शायद आप लोगों ने कभी देखा भी होगा। ये फिर जो है नेताओं के साथ इनकी फ़ोटो है। इसके अलावा जो है ये हरियाणा के जो लीडर्स हैं, जो ताऊ लोग हैं, जैसे हरियाणा और पंजाब के दोनों भाई मिल करके उन्होंने इस आंदोलन को जो है जोर दिया है, उनके साथ इनके फ़ोटोग्राफ्स हैं। मतलब इतना ज़्यादा अगर हम किसान प्रोटेस्ट में या किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो पहले मैं ज़रूर मतलब चाहूँगा कि आप लोग इस बात को ज़रूर दर्शाइए कि हमारी भूमिका किसान में क्या रही है, जहाँ हमने क्या भूमिका अदा की है। इसके अलावा हम लोग जो है, आप सबने देख लिया है, हम खेती करते हैं, किसान लोग हैं, हम सबसे पहले किसान हैं। मतलब ये नहीं कि हमारा बाद में जो हर चीज़ में अगर कोई आदमी सर्विस करता है, हरजिंदर सिंह भी सर्विस कर रहा है, जब वो सर्विस करता है तब वो इंस्पेक्टर है, जब वो घर आता है तो वो किसान है। क्योंकि हमारी रोजी रोटी, हमने जो भी ये सब आप देख रहे हैं, जो भी कुछ प्राप्त किया, जितना लोगों का, जनता का प्रेम प्राप्त किया, वो शायद हमने सर्विस करके प्राप्त नहीं किया होगा कि हम किसी नौकरी पे लगे हैं। जैसे हरजिंदर सिंह इंस्पेक्टर, ये लोग इसलिए नहीं आए हैं, ये लोग इसलिए आए हैं कि हम लोग किसान हैं और हमारा यहाँ के किसानों के साथ बहुत प्रेम प्यार है, संबंध है। इसके अलावा अब अगर असली बात पे मैं आता हूँ, हरजिंदर सिंह SHO जिसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही है, देश विदेशों में बहुत लोगों के दिल दुखे हैं। उनका दिल दुखना वाजिब है, क्योंकि उनको दूसरे पक्ष का पता नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारा
दूसरा पक्ष यहाँ पर सुनने आए हैं। हरजिंदर सिंह की 28 तारीख से पहले की जो भूमिका है, मैं उसके बारे में ज़रूर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि हरजिंदर सिंह की जो है वहाँ पर जैसे ही किसान आंदोलन शुरू होता है, कुछ जो जितने भी सिख ऑफिसर्स थे, एसपीज थे या इंस्पेक्टर्स थे, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर सिख कौम के लोग थे और उसके लिए उनका होना वहाँ पर ज़रूरी था। वहाँ पर हरजिंदर सिंह की ड्यूटी लगती है और हरजिंदर सिंह उन लोगों के साथ 25 दिन वहाँ पर गुजारता है। और वहाँ पर हरजिंदर सिंह इतना एक्टिव मेंबर होता है कि वहाँ पर एक कोऑर्डिनेशन ग्रुप BKU बना हुआ है, आप सबको पता होगा। उसका एडमिन हरजिंदर सिंह है। हरजिंदर सिंह के उस ग्रुप में जो है 32 के 32 जो हमारी जथेबंदियां हैं, चाहे वो रिकेश टिकैत जी हैं, चाहे वो राजीवाल साहब हैं, डल्लेवाल साहब हैं, दर्शनपाल सिंह जी हैं, जो भी हमारे नेता हैं, उग्राहा साहब हैं, सब नेताओं का ग्रुप इसमें मेंबर हैं। उनको जब कोई मैसेज शेयर करना हो तो ही इज़ द एडमिन, स्टिल ही इज़ द एडमिन, अभी भी ये एडमिन है। वहाँ पर इसी हरजिंदर सिंह ने, आप उन किसान नेताओं से पूछ सकते हैं कि अगर उनको कहीं टॉयलेट की प्रॉब्लम आई, उनको कोई यूरिनल की प्रॉब्लम आई, उनको कोई टेलीफोन की प्रॉब्लम आई, तो इस आदमी ने उसका प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश की। ये एक ऑफिसर होने के नाते तो इसका फ़र्ज बनता ही बनता था, लेकिन इसकी नैतिकता भी बनती थी क्योंकि ये किसान परिवार से संबंध रखता था। इसके अलावा आप बड़ी एक अप्रिय घटना घटी, बाबा राम सिंह जी जो है वो सुसाइड कर जाते हैं और उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन को अब ये आदमी ढूंढना कि इनकी डेड बॉडी के साथ कौन जाए ताकि वहाँ पर कोई विरोध ना हो, कोई नारा ना लगे कि ये पता नहीं क्या हो गया, किस तरह है। उस समय भी हायर अथॉरिटी का कमांड होता है कि हरजिंदर सिंह जी आप इनकी डेड बॉडी को लेकर के जाइए, उनका पोस्टमार्टम करवाइए और जब तक वहाँ पर उनकी अंतिम अरदास भोग नहीं हो जाता आपकी ड्यूटी वहीं लगी है। और वहाँ पर हरजिंदर सिंह ने एक बहुत ही एक्टिवली और बहुत बढ़िया रोल उसने प्ले किया और उस समय कौम ने इस बात पर गर्व भी किया कि एक आदमी ने बहुत अच्छा, अदरवाइज वहाँ माहौल बिगड़ सकता था, लेकिन इन्होंने बहुत कॉर्डली एटमॉस्फेयर में वहाँ जाकर के ऐसा किया है। इसी तरह से किसान करनाल ज़िले में जितने भी किसानों के संघर्ष हुए या कहीं भी हुए हैं, वहाँ पर इसी SHO हरजिंदर सिंह ने एक बहुत बढ़िया मध्यस्थ की भूमिका निभाई। 28 तारीख से पहले कभी भी आपस में पुलिस और किसानों का टकराव नहीं हुआ। उसमें वजह ये होती थी, कई बार एक कौम की जब ज़्यादा कौम के लोग हों, उसमें जब ये कौम वाला आदमी उसी कौम का आदमी जाता तो वो जल्दी मध्यस्थता करवा सकता है। तो तब भी कौम को बहुत बड़ा फ़ख्र था कि हमारे वहाँ एक SHO हरजिंदर सिंह है, अभी हमारी कौम को कोई अगर प्रॉब्लम आएगी। हालांकि ये जो आंदोलन है किसी एक विशेष कौम का नहीं है, 36 बरादरी का आंदोलन है, पर फिर भी जहाँ जिस चीज़ की संख्या ज़्यादा होती है तो उस संख्या को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे कदम कई बार उठाने पड़ते हैं। तब भी कौम को बड़ा फ़ख्र होता था। सिंह के ऊपर सिंगल कोई कंप्लेंट नहीं है, ना किसी व्यक्ति की, ना किसी डिपार्टमेंट की। तो तब भी इसी कौम को, जब बाकी सब वहाँ के वसिंदों को, जो हम लोगों को, जो हमारे परिवार को फ़ख्र होता था कि हमारा बेटा इस तरह के काम कर रहा है। एंटी करप्शन अवार्ड इसी SHO को मिला हुआ है। इसके अलावा रिसेंटली प्रशासन ने क्लास 1 सर्टिफिकेट अवार्ड दिया है। और इसके अलावा कोरोना काल में हरजिंदर सिंह का जो रोल है आप करनाल से पता कर सकते हैं, जितना मेरा ख्याल इन्होंने बढ़िया रोल इन्होंने प्ले किया है। इवन इनके ऊपर वहाँ पर एक फ़िल्म बनी, कोरोना के बारे में लोगों को सूचित किया गया, जिसके माध्यम से ये दिखाना होता है कि आप मास्क पहनिए। उस फिल्म को अब 2,94,000 रुपये व्यूज़ हो चुके हैं। तो उस चैनल की जाहिर है TRP भी बड़ी होगी, लेकिन वहाँ भी कौम ने फ़ख्र महसूस किया कि हमारा एक सिख नौजवान वहाँ काम कर रहा है और कौम को उसके ऊपर बहुत बड़ा मान था। और इसके अलावा अब बात 28 की बात होती है। 27 और 28 की जो रात है, उस रात को प्रशासन को, माननीय SP महोदया पुनिया साहब को और माननीय DC साहब को और प्रशासन को एक रिपोर्ट मिलती है कि कल जो किसानों को आप एक जगह दे रहे हो, विशेष जगह, वो जगह वहाँ की बजाय वो लोग एक वहाँ कार सेवा डेरा है, डेरा कार सेवा जिसको माईवाड़ा भी कहते हैं, जिसके मुखिया माननीय बाबा सुखा सिंह जी हैं, वो हैं और वहाँ पर किसान अपना रोष प्रकट करेंगे। तो प्रशासन को लगा कि ये तो जो हमने जगह दी है शायद ये बहुत नज़दीक है और वो जगह पे नहीं जा रहे किसान, तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। प्रशासन ने फिर कहा कि अब क्या किया जाए। प्रशासन ने रात को इसी SHO की ड्यूटी लगाई कि आप जाइए बाबा जी को मिलिए। रात को 10 और 10:30 बजे बाबा सुखा जी को मिलते हैं हरजिंदर सिंह SHO, और बाबा जी सोए हुए हैं। बाबा जी 8 बजे सो जाते हैं, सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। उनको उठाया गया, उनको कहा कि बाबा जी ऐसे ऐसे सुनने में आ रहा है। तो बाबा जी ने कहा कि नहीं, मुझे कोई इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन अगर सुबह लोग यहाँ आते हैं तो हमारे तो यहाँ एक यंग डेथ हुई है और उसका सुबह भोग है, तो ये तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी।
कोई बात नहीं, आप प्रशासन को कह दीजिए कि हमारा भोग तो जरूर पड़ना चाहिए। देखो ये तो ज़रूरी है, बाकी जैसे प्रशासन को उचित लगता हो हम प्रशासन के साथ हैं। हरजिंदर सिंह ने वापस आकर के जब प्रशासन को बताया तो प्रशासन ने कहा कि बाबा जी को कहिए कि उस भोग को कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वहाँ पर जो है कोई ये किसान लोग आ रहे हैं जब भोग वाले लोग आ रहे हैं। इट्स वेरी मच डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि किसको रोकेंगे किसको नहीं रोकेंगे। तो वहाँ पर भी इस नवयुवक ने उसी कौम के होने की वजह से एक भूमिका निभाई। उसने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों ऐसा क्यों नहीं? जहाँ पर आपके इतने बड़े ऑफिसर्स हों आप उसके सामने बोल नहीं सकते हो। लेकिन इन्होंने कहा नहीं सर, मेरी रिक्वेस्ट है। उसमें क्या है कि हमारे एक प्रथा है सिख कौम में कि हमारा अखंड पाठ साहब का भोग 3 दिन में पड़ता है और जहाँ रखा जाता है वो भोग वहीं पड़ता है। आप गुरु ग्रंथ साहब को भोग के बीच में उठा करके किसी दूसरी जगह पर नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि वो भोग वहीं पड़ने दिया जाए। हरजिंदर सिंह को कोई पता नहीं कि वो किस जंग लड़के की डेथ हुई है, किन का भोग है, उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं। तो प्रशासन ने इस पर विचार किया। प्रशासन ने कहा ठीक है, इसका एक रास्ता निकालते हैं, हम भोग पर आने वालों के लिए अलग से रास्ता दे देते हैं, बाकी बैरिकेड्स लगा देते हैं। पर शर्त एक है कि जिम्मेदारी आपको लगानी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। आप वहाँ पर आपकी ड्यूटी लगेगी उस गुरुद्वारा साहब में, और उस भोग वाली जो प्रक्रिया है, जो भी वहाँ पर रस्म है, उसको पूरा करके तुरंत पूरा करके उसके बाद जो है आप अपनी ड्यूटी वहाँ से छोड़ेंगे। हरजिंदर सिंह उस ड्यूटी पर जाता है। हरजिंदर सिंह को फिर प्रशासन की तरफ से जब बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जब वो बहुत बढ़ जाता है, वहाँ पर तनाव बढ़ जाता है, तो हरजिंदर सिंह को फिर बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जाने के आदेश हो जाते हैं और हरजिंदर सिंह वहाँ से छोड़ करके बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर चला जाता है। आप लोगों ने वीडियो देखी, बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर जब पहली बार लाठीचार्ज होता है उसमें किसी तरह के कोई ऐसा नहीं कि किसकी वजह से हुआ, कारण कोई भी रहा हो। मैं उस कारण का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की अच्छाई या बुराई करने यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं किसी पत्रकार की बुराई करने, मैं सिर्फ अपने परिवार की सफाई देने के लिए आया हूँ, ताकि जो लोगों का हृदय दुखा है वो मेरी बात को भी समझ सकें। अगर हम सही लगे हैं तो सही माने, नहीं तो फिर जो उनकी इच्छा है वो कह सकते हैं। वीडियो एक्चुअली ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰ। लेट मी कंप्लीट सर, एक्टिव हाँ चलो ठीक लेट मी कंप्लीट, देन व्हाटएवर यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। तो सर उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर लाठीचार्ज हो जाता है। लाठीचार्ज होने के बाद सर ये मतलब मैं आपको बिल्कुल, जब कभी इंक्वायरी होगी मैं उस इंक्वायरी का आप कभी ना कभी ये तथ्य निकल करके आएंगे। आज ये माहौल नहीं, आज समय नहीं कि मैं आपको उस षड्यंत्रकारी का नाम बता सकूं। ये एक षड्यंत्र था। क्या षड्यंत्र रचा गया था? विशेष षड्यंत्र था एक कौम को बदनाम करने का। एक जो है दुकानदार, और वो दुकानदार एकदम बाहर निकल के शोर डालने लग गया कि मेरी दुकान में सांप आ गया, सांप आ गया। इतने में एक आदमी आता है जो उस दुकानदार का कहीं ना कहीं खुंदकी होता था। उस दुकानदार की उसके साथ कोई खुंदक थी, उसके हाथ में लाठी थी। वो एकदम अंदर गया और जैसे अंदर गया उस दुकानदार ने बाहर से कुंडा लगा दिया। उसको कहा लोगों ने, ये क्या किया तूने? बोला मेरे दोनों दुश्मन हैं, दोनों में से एक भी मर गया तो मेरा मकसद हल हो जाएगा। तो यहाँ सर वो षड्यंत्रकारी का मकसद था कि आपने उसको, षड्यंत्रकारी को पक्का करके भेजा गया था कि आपने अपना कैमरा केवल और केवल मात्र हरजिंदर सिंह एसएचओ के ऊपर रखना है। अगर हरजिंदर सिंह एसएचओ इस प्रकरण के दौरान सिखों को जहाँ अपनी कौम के ऊपर हाथ नहीं उठाता है, केवल मात्र हिंदुओं के ऊपर उठाता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये कौम गद्दार है। अगर हरजिंदर सिंह ऐसे करता है तो कौम गद्दार कहेंगे। अगर हरजिंदर सिंह सिखों के ऊपर हाथ उठाता है, आपने वो वीडियो क्लिप लेने हैं, तो हम कहेंगे हरजिंदर सिंह कौम का गद्दार है। 2 मकसद लेकर के वो षड्यंत्रकारी चला सर। उन दोनों मकसदों में वो एक मकसद में कामयाब हो गया। वक्त आएगा मैं उस षड्यंत्रकारी का नाम भी बताऊंगा, उस षड्यंत्रकारी का कौन सा केस कहाँ चल रहा है वो भी वक्त आने पर आपको बता दिया जाएगा, और वो निकलेगी भी बात। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर 700 पुलिसकर्मी हो और केवल मात्र वीडियो हरजिंदर सिंह एसएचओ के पीछे पीछे घूम रही हो, और किसी की आपने वीडियो देखी है जिसमें आपको लगा हो। अब आप वीडियो की बात अगर आप करते हैं, हरजिंदर सिंह को आपने देखा, जो हरजिंदर सिंह की वीडियोस वायरल हुई हैं वहाँ पर पथराव हो रहा था, चोटें लग रही थी। आप देखो हरजिंदर सिंह की बॉडी के ऊपर बॉडी प्रोटेक्टर नहीं है, बाकी पुलिस बॉडी प्रोटेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? हरजिंदर सिंह से जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों नहीं है, तो हरजिंदर सिंह ने कहा ये तो बहुत बाद की बातें हैं, सब 200-250 मीटर तक पुलिस जा चुकी थी और मैं तो पीछे अभी खड़ा हुआ था, तो तब ये प्रकरण होता है। उसके बाद आप लोग एक और देखते हैं कि एक पुलिस एक वीडियो आपके पास वायरल हुई, जो मुख्यतः वायरल हुई है, जिसमें अच्छा फिर ये घटना बढ़ती कैसे? उस षड्यंत्रकारी ने क्या किया, एक मैं उसको किसान नहीं कहूँगा, एक नवयुवक को तैयार किया जाता है, और वो नवयुवक वहाँ पर 700 पुलिसकर्मी हैं,
हरजिंदर सिंह के वहाँ पर ऑफिसर्स भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर किसान भी हैं। वो किसान जो हरजिंदर सिंह के ऊपर फख्र करते थे, मान करते थे, उनके सामने उनको प्रॉपरली टारगेट किया जाता है। इसने गोली चलाई, इसने गोली चलाई, इसने गोली चलाई। केवल मात्र गोली की बात नहीं की जाती सर अगर मैं आपने तो चलो वीडियो मेरे ख्याल बात को डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। एक आदमी ने कहा आपको शर्म करनी चाहिए, तो किसान है। तब वो किसान नहीं था, तब वो जवान था, तब वो ड्यूटी पर था, तब वो किसान की भूमिका नहीं था, मैं बताना चाहूँगा। और यहाँ तक भी कह दिया गया कि तू तो हरामदा है। सर आपको यहाँ किसी को भी ऐसे शब्द कह दे, मेरे ख्याल मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो सकता है। लेकिन फिर भी आप वीडियो देखिए गौर से, हरजिंदर ने एक्शन नहीं लिया। उसके बाद वहाँ की जो फोर्स थी उसने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है तो अब इसको कह रहे हैं तो कल को हमें कहेंगे, तब एक्शन लिया गया, तब ऐसा हुआ। उसके बाद एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक पत्रकार ने कुछ लोगों से पूछा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। कहने लगे जी हमने हरजिंदर सिंह SHO को ये कहा कि आप हमारे सरदार भाई हो, आप भी हमें पीट रहे हो। सर इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव हो सकता है कि आप पुलिस फोर्स की तरफ लड़ रहे हो, आपको SP IG जिसका भी आदेश हो, आपको आपके ऑफिसर्स का आदेश हो, आपके ऑफिसर्स आपके पुलिस कर्मियों को भी चोट लग रही हो, और आप एक विशेष वर्ग को पीटो और एक विशेष वर्ग को छोड़ दो? इज इट पॉसिबल? मैं नहीं मानता संभव। अगर ऐसा हमारा बेटा करता तो मैं ज़रूर कहता कि ये गलत है। उसके बाद आप दूसरी वीडियो पर आइए। जो दूसरी वीडियो आती है जिसमें हरजिंदर सिंह के द्वारा एक आदमी की टांग पर लाठी लगती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ जी, कॉलर मान लेते हैं कॉलर, ये कोई तो उसमें क्या होता है, पहला किसान आप देख रहे हैं, पहला किसान हाथ जोड़ता है। अब वो पता नहीं किसान की क्या स्टेटमेंट होगी, लेकिन मैंने हरजिंदर सिंह को पूछा कि वो क्या कहने लगे। जी वो किसान ये कह रहे थे कि हमारे कुछ बीच में कुछ शरारती तत्व आ गए हैं जिनकी वजह से ये उपद्रव हुआ है, हम आपको बता देंगे, आप भी अपने पुलिस वालों को समझाइए कि ऐसा ना करें, हम आपको बता देंगे। उसी टाइम आप देखते हैं एक कुर्ते पैजामे में पहने हुए, मेरे ख्याल वो शायद शख्स यहाँ पर आए भी होंगे, ये पीछे देखो सर खड़े हैं, सरपंच साहब वहाँ के बरसत के हैं। सर आपका नाम? सर साहब सिंह पहलवान साहब सिंह के नाम से जानते हैं। ये हैं जो काले एक ब्राउन कुर्ते पजामे में परना लटकाए हुए पुलिस के बीच में से निकल के आ रहे। अगर पुलिस ने लाठियां बरसानी होती, क्या इनके ऊपर लाठी ना बरसती? अगर पुलिस ने हरजिंदर सिंह ने, मैं पुलिस की तो यहाँ बात ही भूल जाऊँ, क्योंकि हरजिंदर सिंह जब टारगेट किया गया, एक विशेष कौम को टारगेट, 3 सिख थे, तीनों सिखों को टारगेट कर दिया गया, तो क्या हरजिंदर सिंह SHO इसके ऊपर लाठियां चार्ज ना करते? क्या हरजिंदर सिंह SHO उस आदमी के ऊपर लाठीचार्ज ना करता जो हाथ जोड़ रहा था? उस आदमी ने जो वाइट कुर्ते पजामे वाले किसान, मैं उसको अब तो किसान ही कहूँगा क्योंकि किसान आंदोलन में है, उस किसान ने जब अपशब्द प्रयोग किए हैं तो तब जरूर ऐसा हुआ। मैं इससे नकारता नहीं, मैं इससे जवाब नहीं दे रहा कि ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं एक बात की जरूर सारे वीडियो से, सारे मीडिया से कहता हूँ कि सर बॉडी, उस टाइम भी हरजिंदर सिंह ने कोई बॉडी प्रोटेक्टर नहीं पहना हुआ है। तो इसके अलावा जो है क्या चोटें लगी? आप कुछ लोगों ने कहा कि जो एक किसान कसी लगा रहा होता है और कसी से जो है पुलिस वाले के ऊपर वार करता है और उसके बाद उसके काफ़ी चोटें आ जाती हैं किसान के ऊपर। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि ये बड़ी मंदभाग घटना घटी है। ये कोई घटना, मैं ये नहीं कहता कि इसकी कोई तारीफ़ करनी चाहिए, मैं सिर्फ अपने परिवार की और SHO हरजिंदर सिंह की और वो जो नवजुवक 2 सिख नवजुवक हैं, मतलब सही पूछो तो मैं अपनी कौम की आपको सफाई भी देने आया हूँ। तो उसमें जो है, उसमें आपने देखा होगा कि उसमें किस तरह की घटना घटती है, कैसे होता है, क्या प्रकरण होता है। उस आदमी को जो लाठी लगती है, पुलिस को आदेश होता है कि सिर में लाठी आपने नहीं लगानी। हरजिंदर सिंह ने उसके सिर में लाठी नहीं लगाई। सर आप देखिए, गौर से देखिए उस वीडियो को, इतनी वीडियोस, इतनी चोटें लगी लोगों के, केवल और केवल मात्र हरजिंदर सिंह की वीडियो वायरल हो रही है। कमाल की बात है। और वीडियो वायरल क्यों नहीं की गई? तो ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ये कौम को बदनाम करने वाला षड्यंत्र था जो रचा गया। उसके उपरांत जब हरजिंदर सिंह आता है, हम लोग भी हताश हो गए थे, हमारी सारी फैमिली हताश हो गई थी कि ये बहुत गलत हो गया, क्योंकि हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो गए थे। हमें भी ऐसे लग रहा था कि जैसे हरजिंदर सिंह ने ये सारा काम कर दिया हो। अगर अकेले हरजिंदर सिंह से ही ये सारा काम होना था, जब वो 2 नवजुवक सिख जो हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल कहीं भी कोई घटना घटे, कहीं भी कोई आंदोलन हो, इन तीनों को भेज दो, आंदोलन संभाल लेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। 36 बरादरी के किसान थे और 36 ही बरादरी के नौजवान वहाँ थे जिनका आपस में टकराव हुआ। वो नौजवानों में से 90% नौजवान किसान के बेटे थे। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये तो कहता हूँ कि नौजवान, जवान और किसानों के बीच में जो है झगड़ा हुआ है। साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि ये जो झगड़ा हुआ है, इस झगड़े में जो है किसान का किसान के साथ ही एक प्रकार से हो गया, क्योंकि वो भी बेटे किसान के थे, पर उनकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी थी, इनकी ड्यूटी अपनी ड्यूटी थी। दोनों ने अपनी अपनी जो ड्यूटी है की है। इसके अलावा जो है
अगर मैं आप लोगों से, इसके अलावा वहाँ पर 700 लोग हैं, 700 लोगों में से अप्रॉक्सीमेट 700 लोग हैं, ऑफिसर्स वहाँ पर हैं, डीएसपी साहब हैं, एसपी साहब हैं, इंस्पेक्टर 14-15 इंस्पेक्टर इसी कैडर के हैं। सिर्फ केवल और केवल मतलब 3 लोगों को टारगेट किया जा रहा है। इन 3 लोगों को अलावा आप चलो मान लीजिए बाकी लोगों के चोट लगी है, वो वीडियो तो दिखाओ आप, चोटें लगी, मैं मानता हूँ, ये नहीं हम कह सकते कि चोटें नहीं लगी। ये तो सर एक कौम को बदनाम करने के लिए एक स्पेसिफिकली षड्यंत्र के तहत हम लोग परेशान होते हैं। फैमिली के मेंबर हरजिंदर सिंह की हम बड़ी मतलब एक यूँ कह लिए उत्सुकता से नहीं, हम बड़े एक दर्दमयी उसमें इंतजार कर रहे थे हरजिंदर सिंह का कि आएगा तो हम उसको डांट भी लगाएंगे और ये उलाने भी देंगे कि तूने अच्छा नहीं किया। हमने उसको कहा, हरजिंदर सिंह को 11:30 बजे के करीब आता है कि हरजिंदर सिंह आपने ठीक नहीं किया। बोले मेरी बात सुनोगे? मैंने कहा सुनाओ। कहता जी अगर मैं ऐसे करता, अगर मैं एक विशेष कौम पर लाठी ना चलाता और एक कौम पर लाठी चलाता तो मतलब ऐसे अगर मैंने ऐसे किया है, अब जो मैंने एक्शन लिया है, अब तो मैं कौम का गद्दार हूँ। कौम ने मुझे गद्दार कहा, कोई बात नहीं, मुझे स्वीकार है। मैं स्वयं गद्दार, अगर मुझे कौम कहती है तो कोई बात नहीं, मैं स्वीकार है, मुझे कौम कह रही है। अगर मैं ऐसे करता तो फिर सारा देश इस कौम को गद्दार कहता। मैं कौम को गद्दार नहीं कहलवाना चाहता था, मैंने इसलिए ऐसा किया और मेरी ये ड्यूटी थी, मेरा करना फ़र्ज बनता था। और वैसे भी जब पाकिस्तान का युद्ध होता, कहीं और युद्ध होता है, हर जगह पे जो है सिख रेजिमेंट को आगे लगाया जाता, किस लिए? कि वो कभी गद्दारी नहीं करते। और अगर आज हरजिंदर सिंह SHO ऐसे कर देता तो मेरा ख्याल वो जो लोगों ने शहीदियाँ डाली थी युद्ध में या सिखों की जो रेजिमेंट्स हैं, शायद वो एकदम धूमिल हो जाती। तो मेरी आप लोगों से भी प्रार्थना है कि आप भी मेरे पक्ष को ज़रूर रखिएगा। और जिन लोगों को जो लोग हताश हुए हैं, जिन लोगों का हृदय मतलब 4-5 दिन हो गए, बड़े लोग परेशान हैं, शायद हम सो जाते होंगे, वो लोग नहीं सोते। देखो एक कौम की बदनामी होती है, साथ साथ कौम के साथ साथ एक पर्टिकुलर आदमी को आप टारगेट कर रहे हो। आपको अब और वीडियो प्रस्तुत तो कीजिए, आप लाठी चलाते कि किसी और की बात भी तो मेरा कहने का मतलब आप पर्टिकुलरली इसको टारगेट मत कीजिएगा। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरी आवाम से प्रार्थना है। लेकिन इसके बावजूद भी आवाम का, किसी किसान भाई का या किसी और भी देश विदेश में किसी का भी जो है अगर फिर भी हृदय को वेदना पहुंची है तो मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एकड़ ज़मीन है, 300+ एकड़ ज़मीन है। तो आप लोग अगर वो पहली बात तो एंटी करप्शन जो है हमें इसको अवार्ड मिला हुआ है, अगर ऐसा कहते हैं तो मैं तो कहता हूँ छानबीन कीजिए, अगर ये करप्शन में पाया जाता सजा दो। मैं इस बात से हम कौन सा इनकार कर रहे हैं? सर आपने अपनी सारी बात रखी, लेकिन आपने 2 नाम छुपाए, एक जिसने वीडियो वायरल किया और जिन्होंने करवाया। ऐसा क्यों? अगर वो नाम बताएं तो कम से कम चीजें खुलकर सामने सर खुलकर आएगी, वक्त लगेगा खुलकर आएगी। राजनीतिक लोग हैं या इनके डिपार्टमेंट के हैं वो लोग? सर ये अभी मैं इस आप इतनी बड़ी प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी उनका नाम नहीं सर मैं नाम ले सकता था, लेकिन हो सकता है प्रशासन की जो इंक्वायरी चल रही है उसके ऊपर असर पड़ेगा, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले सकता। डिपार्टमेंटल है या पॉलिटिकल है? वो सर वक्त बताएगा। मैं वायरल होया सीगा जी सर जी सर वायरल होया ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ एकदम हाइपर ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ कब हाइपर हुए? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ जी सर ਇੱਕ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸਰ। ਦੀ ਡਾਂਗ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਪਰ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ये पुलिस ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तो निकल के आ रहे हैं सर, आप इनसे पूछ सकते हैं। नहीं ये सवाल आप इनसे, ये मौके पे थे सर। हाँ जी ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ जी हाँ जी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ हाँ सर वो ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਲਾਠੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਅਪਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤੇ ਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ऐसा कुछ नहीं हुआ सर, वो अपशब्द बुग्गा सन अमृत बुग्गा किसान मैं सर मैं नाम नहीं जानता प्रवक्ता सी हो। सर, मैं नाम नहीं जानता। प्रेस प्रवक्ता अज ਤੁਹਾਡੇ को ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ है, लेकिन मैं उन्होंने आज किसान हाल तक किसान समझ रहे, क्योंकि किसान कहते कि वो किसान से, और जब आंदोलन में आए तो नेचुरली किसान ही माना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन के लोग आपके यहाँ आते हैं, पुतला फूकते हैं, कल बीट रोड पे फूका गया, क्या कहेंगे? अधिकार है उनका, परिवार को कोई डर इस चीज को लेकर? कोई डर नहीं। किस चीज़ का डर है? किस चीज़ डर तो ना अगर हमने कोई गलत काम किया हो। कल पर एक आप वीडियो लोग वायरल को हो कौन रहा का था। गद्दार कहा जा रहा है? क्या ये सही है? क्योंकि बूटा सिंह जी को सारा कुरुक्षेत्र जानता है, सारी जगह जानते हैं, नैलो में रहे हैं, किसानों के साथ शुरू से खड़े हैं। सर वो तो कौम देखेगी। अगर हरजिंदर सिंह ऐसा कदम ना उठाता तो सारी कौम गद्दार कहते लोग। हरजिंदर सिंह ने ऐसा कदम उठाया तो अब हरजिंदर सिंह को कौम का गद्दार कहा जा रहा है। अगर कौम को अच्छा लगेगा
तो हरजिंदर सिंह को वापस कर देंगे, शब्द नहीं लगेगा तो कौम बड़ी होती है। हालांकि लाठीचार्ज रोहतक में और हिसार में भी हुआ है, लेकिन पोस्ट केवल हरजिंदर सिंह को टारगेट करके बनाई जाती हैं, केवल 2 घंटे के अंदर पोस्टें बनकर वायरल हो जाती हैं। बिल्कुल सर, षड्यंत्र है। उसका किसी की पहचान की गई आपकी ओर से? सर सब आएंगे, सब नाम आएंगे आपके सामने। मैंने कहा कि मैं नाम अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, सब आएंगे, सब कुछ आएगा। हिसार में वो होते लाठीचार्ज होता है, चंडीगढ़ में लाठीचार्ज होता है, चंडीगढ़ में सिख नौजवानों के ऊपर अटैक करते हैं, हिसार में जाट नौजवानों पर अटैक करते हैं। ये कैसा क्या होगा कि आपने तीन नवयुवकों को पकड़ा और उनके जो है उनके ऊपर आरोप, ये एक षड्यंत्र है। मैं अपनी कौम को भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि प्लीज़ इस षड्यंत्र को समझिए। आप इस आंदोलन को दूसरा रूप मत दीजिए, आप इस आंदोलन को आंदोलन रहने दीजिए और उस आंदोलन को जिस तरह से आप चला रहे हैं। हरजिंदर सिंह का ब्रदर है और आप मेरे जसविंदर सिंह तो कजन ब्रदर हो गया, जिसका रियल ब्रदर इंडियन नेशनल लोकदल का जिला प्रधान हो और आप ये कहो कि गवर्नमेंट के इशारे पे ऐसा हुआ है। हाउ इट इज़ पॉसिबल? इतने पहले काम हुए तब तो गवर्नमेंट का इशारा नहीं हुआ। मैं बूटा सिंह लुखी खैरा फार्म 28 अगस्त को करनाल में किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, मैं उसकी निंदा करता हूं और मैं भी एक किसान हूं और शुरू से ही मैं व मेरा पूरा परिवार इस किसान आंदोलन से जुड़ा रहा है और आगे भी पूरे तन मन और धन से किसानों के इसी आंदोलन में जुड़ा रहेगा। मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जिला प्रधान हूं। हमारी पार्टी ने कल 30 अगस्त को एसपी करनाल से मिलकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने के मांग की है। हमारी पार्टी हमेशा किसानों के साथ रही है। पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच नहीं हो जाती, मैं भी नैतिकता के आधार पर अपने इस पद से अलग रहता हूं और किसानों के साथ रहूंगा। और मैं अंत में संयुक्त किसान मोर्चे से अपील करता हूं कि आप भी अपने सत्र पर पूरे घटनाक्रम की जांच करवाएं, क्योंकि कुछ लोग व्यक्तिगत रंजिश के बहाने किसानों का आंदोलन की छवि खराब करने पर तुले हुए हैं। आप सभी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय। मैं नहीं अलग नहीं हो रहा, मैं अपनी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के साथ हूं और अपने पद से अलग हो रहा हूं। पद से इस्तीफा दे रहे हो? जिलाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे रहे हो? नैलो में हूँ और नैलो में रहूंगा। ये अपने तब तक ये अपने पद का कोई फायदा नहीं उठाएंगे, कोई अपने पद का प्रयोग नहीं करेंगे और जब वो प्रकरण की जांच हो जाएगी वापस अपने पद ये इस्तीफा नहीं जी, इस्तीफा कह नहीं रहे, अलग है। तब तक ये कभी भी अपने पद का प्रयोग करके कि मैं तो जिला प्रधान हूँ, नहीं, वो उसका प्रयोग नहीं करेंगे, अलग रहेंगे। हाँ, अगर पार्टी हाईकमान कहेगी कि आप बिल्कुल इस्तीफा दीजिए तो जो पार्टी का आदेश होगा। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸਤਾ ਸੀਗਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੀ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਬੈਟਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਵ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲੈਵਲ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ऑप्शन ਸੀਗੇ। तो बड़े बड़े ऑफिसर IAS ऑफिसर्स हैं, SP साहब हैं, IG साहब हैं, DGP साहब हैं, ADGP साहब हैं, उन्होंने देखना कि इसके क्या क्या ऑप्शंस हैं और जो इनको तो आदेश होता है। आपने ये कहें कि ऑफिसर को कहें कि नहीं सर ये ऑप्शन हो सकता है। फिर सिर पाड़न दा भी ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ नहीं होगा ना सर। SDM की तो बात आपने, SDM की तो अपने जो है अपने स्टेट के डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला ने भी कह दिया कि गलत कहा है और DC साहब ने भी खेद व्यक्त किया, और मैं कौन होता हूँ उसके बारे में कहने वाला।
इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मैं सर कोई राजनीतिक मेरी बेनती है कि मैं कोई राजनीतिक सर मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ऋणी ਹਾਂ कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ। इसका क्या माने कि एक दुख तो मैंने पहले कह दिया सर, दुख प्रकट सर मैंने पहले कह दिया। दुख जहाँ जवान और किसान टकरा रहे हैं इससे बड़ा और क्या दुख होता है सर, वो भी स्टेट में, वो भी एक जिले में, तो दुख तो है सर। कल कोई वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आसपास के किसी गांव का है जी सर। एक बुजुर्ग खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि भाई आगे से जैसे हरजिंदर जी हैं उन्होंने किसी ब्याह शादी में जाएंगे पगड़ी उतर सकती है। एक सरदार की पगड़ी उतारने की बात कर रहा है, तो इस पे सर क्या कहना चाहोगे? मेरा ख्याल सर इस बात का प्रश्न आपको उनसे करना चाहिए, मेरे से नहीं करना चाहिए। इसका जवाब आप जरूर वो देने चाहिए उनको। सर क्या लगता है आपको इसकी बात आ रही है? ओके सर, हाँ जी। रंजिश भी हो सकती है जिस तरीके से व्यक्तिगत अपनी रंजिश बूटा सिंह जी ने बताया कि व्यक्तिगत रंजिश है इसमें, और ये एक प्री प्लांट है सर, ये प्लांटेड है, प्रोजेक्टेड है, षड्यंत्र है, वो समय बताने के बाद अपने पास। पारिवारिक रंजिश मान सकते हैं। जत्थेबंदियों से और संयुक्त किसान मोर्चा से आप कहेंगे कि अगर इकट्ठे होकर, क्योंकि बात कौम की आ रही है, अगर वो संयुक्त रूप से इस मामले की जांच कर ले तो चीजें सामने आ जाएंगी दोनों की। मैं कहता हूँ संयुक्त मोर्चा जांच भी करे, और संयुक्त मोर्चा अगर हमें स्पष्टीकरण के लिए बुलाए, आदेश दे, हम जाने के लिए तैयार। और अगर गलती निकलती तो सजा के लिए तैयार, बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। कमाल कर रहे हैं, सजा मिलनी चाहिए। ਫੋਨ ਆਏ ਹੋਣੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਟੈਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਟੈਗ ਲਾਤਾ, ਇੱਕ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸਰ ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਦਾਰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਮਾਰੂ ਤੇ ਸੁੱਟੂ ਤੇ ਛਾਵੇਂ ਹੀ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਲਈ ਕਰਨਾਲ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਮੀਤ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੂਹਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕਨ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਾਲਾ ਇਲਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੋੜਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਬੁਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣਾ, ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਦਵਾ ਨਾ ਲੱਗਣਾ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲੋਟਰੀ ਦਾ ਯੋਗ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸੱਚਾਈ ਜਾਣੋ। ਲੋਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ, ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। 11 ਘੰਟੇ 'ਚ ਕਰਵਾਓ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਘਰ ਬੈਠੇ। ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਵੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ। ਜਾਂ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ तुरंत संपर्क करो, ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਬੇਗਮ। वर्ल्ड फेमस बाबा सलीम खान 21 ਵਾਰ गोल्ड मेडलिस्ट। ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਮਾਇੂਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੋਗੇ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਟਸ ਮਾਈ ਪ੍ਰੋਮਿਸ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ। ਇਲਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ A to Z ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਕਰਵਾਓ ਹੱਲ। ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਸੌਤਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪੱਕਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੱਲ, 101% ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, ਅਸ਼ਟਾਮ ਪੇਪਰ ਸਮੇਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਝਗੜਾ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੋਨਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਓ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਸਲੀਮ ਖਾਨ 98 199 37 467।